हाय एवरीवन। होल वर्ल्ड पॉपुलेशन में 1/4 जो मेल होते हैं ये लीवर के समस्याओं से हमेशा जूझते रहते हैं और इनके अंदर लीवर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होना स्टार्ट होती हैं, जिसमें से एक होता है फैटी लीवर। फैटी लीवर ये पूरा दुनिया में ऐसा माना जाता है, साइंस ये कहती है कि पूरा दुनिया में 1/4 ऑफ द पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम द फैटी लीवर। और फैटी लीवर की वजह से ही लीवर फेल होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होने का चांस हो जाता है। और जब एक बार लीवर फेल हो जाता है तो फिर वहाँ पे दवाइयाँ काम नहीं करती, फिर वहाँ पे मेडिकेशंस काम नहीं करती, सीधे लीवर को ट्रांसप्लांट करना ही पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर। अगर किसी भी पेशेंट को है तो वो अपने फैटी लीवर को कैसे उसे काबू में कर सकता है, वो कैसे उससे बच सकता है, चाहे वो फैटी लीवर के पेशेंट हैं या नहीं है। तो मैं हूं डॉक्टर एहसानुल्लाह, बिहार वेस्ट चंपारण से। फैटी लीवर होने का दो मुख्य कारण होते हैं। एक होता है अल्कोहलिक इंड्यूस लीवर, यानी कि उसमें अल्कोहल की वजह से लीवर डैमेज हो रहा है और अल्कोहल की वजह से लीवर फैटी हो रहा है। और सेकंड होता है नॉन अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि आप फूड ले रहे हैं, ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है, आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ है। ये सारी चीज़ जो है ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का कॉज होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो किन पेशेंट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है जिनके अंदर फैटी लीवर डेवलप्ड हो सकता है, और हमें क्या खाना चाहिए और क्या हमें नहीं खाना चाहिए। एक बार लीवर जब फैटी हो जाता है, जब लीवर के अंदर फैट्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उसे फिर रिबाउंड करने के लिए, उसे फिर एक नॉर्मल जगह पे लाने के लिए। वैसे तो लीवर हमारा एक मल्टी फंक्शन करने वाला ऑर्गन है, और हमारे बॉडी में जितने भी तरह के ऑर्गन हैं, जैसे कि लंग्स का काम है वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को लेना और उसे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना। हार्ट का काम है हमारे बॉडी से ब्लड को पूरे ऑर्गन में भेजना। लेकिन लीवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे चीज़ों को वो मैनिपुलेट करके रखता है, बहुत सारे चीज़ों में वो सहायता करता है। जैसे कि हमारे बॉडी में अगर बाहर से कोई भी टॉक्सिन आता है, जो भी हम भोजन करते हैं, चाहे हम ड्रग्स लेते हैं, मेडिकेशंस खाते हैं, तो उसमें जितने भी तरह के टॉक्सिन्स बनते हैं वो हमारा लीवर उसको बाहर निकालने का काम करता है। हमारा लीवर का मुख्य काम बाइल को प्रोडक्शन करना होता है, जो कि बाइल हमारे भोजन को पचाने में, एब्जॉर्प्शन में, मेटाबॉलिज्म में काम आता है। हमारे लीवर के अंदर फैट और ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम लीवर को ही होता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लीवर को, जो कि हमारे शरीर को एक अच्छा और तंदुरुस्त बना के रखने में सहायता करता है। तो हमें लीवर को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। हमें लीवर को चाहिए कि एक उसे अच्छा हेल्दी रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जा कर के हमारा लीवर सही तरह से काम करे, हमारे बॉडी के हर पार्ट्स, हर ऑर्गन्स को एक सही अमाउंट में उसे प्रॉपर वे के तरह से उसे फंक्शन करना चाहिए। लीवर का स्टार्टिंग जो होता है, पहले लीवर एक हेल्दी होता है, एक नॉर्मल होता है, लेकिन हमारे गलती की वजह से हम जो अपने डेली लाइफ में लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, या हम जंक फूड या किसी भी तरह के भोजन करते हैं, उसके वजह से हमारा लीवर धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट होता है। लीवर के अंदर फैट बनना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे लीवर सिरोसिस होता है। लीवर जब एक बार सिरोसिस हो जाता है तो फिर वहाँ से ये सिरोसिस से हटना एक मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बहुत सारे उसको लाइफ स्टाइल और अपने भोजन और डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाकर लीवर सिरोसिस फिर रीबाउंड होता है, फिर अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर पे आता है। फिर उसके बाद से वो कैंसर में भी डेवलप्ड होने का रिस्क हो सकता है और लीवर भी फेल होने का रिस्क हो सकता है। तो एक बार जब ये स्टेज फाइनल स्टेज तक पहुंच जाता है, सिरोसिस के तक पहुंच जाता है, या फेलियर होने तक या कैंसर के स्टेज तक पहुंच जाता है लीवर, तो फिर वहां से ये लीवर अपने नॉर्मल जगह पे नहीं आ पाता है और हमें लास्ट में लीवर फेल होने की वजह से हमें लीवर ट्रांसप्लांट करने का भी नौबत आ सकता है, हमें लीवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। तो जब हम ऐसा क्यों गलती करें कि हमारा लीवर ट्रांसप्लांट होने तक पहुंचे। एक लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए कितने हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत महंगे आते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हमें जाना पड़ता है। कोई भी ट्रांसप्लांटेशन जब होता है तो उससे पहले हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन्स को बढ़िया से उसको डिटरमाइन करना पड़ता है, डायग्नोस करना पड़ता है, जांच कराना पड़ता है, फिर जाकर के उस ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो हमें ऐसा गलती अभी से ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपका हेल्थ है, तो आपको ही इसे देखना पड़ेगा और आपको ही समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारा लीवर एक खतरे की तरफ जा रहा है, जो कि लीवर फेल होने का और लीवर फैटी होने का रिस्क का सामना करना पड़ सकता है।
तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल एक ऐसा चीज़ है जो कि लीवर को सबसे ज़्यादा फैटी होने और लीवर फेल होने की तरफ लेके जाता है। अल्कोहल पीने का मतलब होता है कि आप अगर हद से ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं। जब आप 1 से 2 शॉट अल्कोहल लेते हैं तो वो अल्कोहल आपके ब्लड में जाता है, लीवर की तरफ जाता है, मेटाबोलाइज होता है, तो उस वक्त तक आपको नशा नहीं आता है। लेकिन जब अल्कोहल का क्वांटिटी ज़्यादा होना स्टार्ट होता है आपके ब्लड में, तभी आपको नशा आना स्टार्ट होता है, तभी आप मज़े में जाना स्टार्ट करते हैं। तो जब हमारे ब्लड में एक अमाउंट तक, लिमिट अमाउंट तक अल्कोहल रहता है तो उसे लीवर को उतना नुकसान नहीं होता है, वो उतना झेल लेता है। लेकिन जब अगर आप किसी ऑर्गन को बार बार और परेशान कीजिएगा और हद से ज़्यादा उसको देने की कोशिश कीजिएगा, वो भी बेचारा सह नहीं पाता है और लास्ट में वो बाहर निकालना स्टार्ट करता है, फिर आपको नशा आता है और धीरे धीरे लीवर भी फेल होने का रिस्क हो जाता है। और जितने भी तरह के अल्कोहल है उनके अंदर हाई कैलोरी होता है। हाई कैलोरी की वजह से उनके अंदर जब हम अल्कोहल एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी में, तो एक तो अल्कोहल के अंदर ऑलरेडी हाई कैलोरी होता है और उसके साथ हम और भी चीज़ें खाते हैं जो कि हाई कैलोरी फैट्स होते हैं, और ये दोनों हाई कैलोरी फैट्स और हाई कैलोरी अल्कोहल मिल करके हमारे बॉडी को एक ज़्यादा कैलोरी दे देते हैं जो कि हमारे बॉडी को नुकसान है। हमारे बॉडी को उतना ही कैलोरी रिक्वायरमेंट है जितना हमें डेली लाइफ में चाहिए, लेकिन ये चीज़ ऐसे हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरी होने की वजह से हमारे बॉडी में जाते हैं, फिर वहाँ से डिपोजिट होने लगते हैं और ब्लड में इनका लेवल इंक्रीज करते हैं। अगर ब्लड में इंक्रीज हो गया तो पेशेंट को हाइपरटेंशन भी होने का रिस्क हो सकता है। हमारे बॉडी जब ये ज़्यादा होना स्टार्ट होता है तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लाइकोजन से भी ज़्यादा होता है अगर कैलोरी, तो वो हमारे बॉडी में फैट का कन्वर्ट कर देता है, और जैसे फैट कन्वर्ट होता है तो फिर ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये फिर अंत में जाके हमारे लीवर पे ही जाके बैठ जाते हैं और लीवर को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर फैटी लीवर देखने को पेशेंट के अंदर मिल सकता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो हम शुगर लेते हैं एडेड शुगर का मतलब ये होता है कि हम थोड़े अमाउंट में शुगर लें, लेकिन उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा शुगर हम अपने भोजन में या स्वीट्स में हम ऐड करते हैं, और उसके वजह से भी लीवर के अंदर फैट जमा होने का रिस्क हो सकता है। जो एडेड शुगर होते हैं इसमें भी हाई क्वांटिटी ऑफ कैलोरी होता है। ये इसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड और ट्रांस सैचुरेटेड फैट होते हैं जो कि हमारे बॉडी में एनफ कैलोरी की वजह से लीवर उसको फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन की वजह से फिर फैट बनाता है और फैट की वजह से ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिट होने लगता है। और ये ट्राइग्लिसराइड इतने खतरनाक है, सिर्फ लीवर ही नहीं, लीवर के अलावा ब्लड वेसल्स, हार्ट और भी बहुत सारे ऑर्गन पे जाकर के डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर पेशेंट के अंदर तरह तरह के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है, और इसकी वजह से लीवर के अंदर फैटी और लीवर फेल होने का रिस्क हो सकता है। जितने भी तरह के एडेड शुगर वाले कंपोनेंट है, जैसे कि कैंडीड हो गया, चाहे स्वीट्स रोड साइड से जितने भी तरह के स्वीट्स हैं, चाहे चॉकलेट्स हो गया, चाहे फ्रूट्स जूस हो गया जिसमें शुगर ऑलरेडी एक्स्ट्रा वो ऐड करते हैं, तो ये जितने भी तरह के हैं इसमें शुगर का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, और शुगर की वजह से फैट का वहाँ पे डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। एक हम बाहर से शुगर लेते हैं और यह हमारे बॉडी में जाकर के सैचुरेटेड फैट बनाता है, और वो फैट हमारे लीवर पे जाकर के एक्ट करता है, डिपोजिट करता है और उसको पूरी तरह से घेर लेता है। फिर लीवर को फंक्शन डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट फूड होता है कि फ्राइड फूड वो होते हैं जो कि हम रोड साइड्स एरिया में या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर हमें फ्राइड फ्रूट्स मिलते हैं। फ्राइड फ्रूट्स में जो कैलोरी का जो क्वांटिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है। एक तो वो 2 बार 3 बार तलते हैं किसी भी फ्राइड फ्रूट्स को, और उसमें कैलोरी इतना ज़्यादा होने की वजह से हमारा लीवर सीधे जाकर के फैटी होना स्टार्ट हो जाता है। जो फ्राइड फ्रूट्स है उसमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, और ऑलरेडी हम बाहर से जो ऑयल उसमें लगाते हैं उसके अंदर भी फैट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये दोनों जो फैट्स एक साथ मिलते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैलोरी जाता है, और फिर उसी प्रोसेस की वजह से यह हमारे लीवर पर डैमेज करना स्टार्ट करते हैं, हमारे लीवर पर डिपोजिट करना स्टार्ट करते हैं, और फिर हमारा लीवर फेल होने के रिस्क पे चला जाता है। तो ऐसा नहीं करिए कि कोई भी चीज़ एक हद से ज़्यादा खाइए या डेली खाइए। अगर आपको फ्राइड फ्रूट्स खाना है, जंक फूड खाना है, तो कोशिश कीजिए कि आप कम खाएं, हफ्ता में 1 से 2 बार ही खाएं, ताकि आपका लीवर भी हेल्दी रहे, और आपका लीवर जब हेल्दी रहेगा तो आपका पूरा बॉडी फिट रहेगा, आप हमेशा हेल्दी महसूस कीजिएगा। नेक्स्ट इसमें है रेड मीट्स में हाई प्रोटीन तो उसमें होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ फैट्स का क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। वो पतले इंसान, जितने भी तरह के
थिन पर्सन है वो रेड मीट्स का सेवन इसमें कर सकते हैं, लेकिन जो पेशेंट लीवर के प्रॉब्लम से है या डायबिटीज़ के प्रॉब्लम से या हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम से है वो कोशिश ना करे कि रेड मीट्स को ज़्यादा खाने के लिए, उसको तल करके खाने के लिए या भून करके खाने के लिए किसी भी तरह से रेड मीट का सेवन कम कीजिए अपने डेली लाइफ में। अगर रेड मीट्स का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उसमें फैट का कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा होता है और ये फैट हमारे बॉडी में जाकर जब डिपोजिट होगा तो फिर हमारे लीवर उसको ग्लाइकोजन बनाएगा, ग्लाइकोजन से फिर फैट बनाएगा, फिर फैट बनाने के बाद वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा और जब ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट होगा तो हमारे ब्लड वेसल्स में जाना स्टार्ट करेंगे। जब ब्लड वेसल्स में जाएंगे तो फिर वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस करेगा, फिर हार्ट को प्रॉब्लम हो जाएगा या लीवर पे आकर के फिर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर वहाँ पे लीवर पे डिपोजिट हो जाएंगे और जब लीवर पर डिपोजिट होंगे तो फिर हमारा लीवर फैटी होना स्टार्ट हो जाएगा और फंक्शन करना बंद कर देगा। नेक्स्ट इसमें है कि साल्ट का अपटेक। हमारे डेली लाइफ में हम ये देखते हैं कि हम साल्ट और मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो जो पेशेंट हाइपरटेंशन के हैं और या डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट है और उनके अंदर फैटी लीवर भी है, एक वो ओबेस भी है और ज़्यादा अल्कोहल भी ले रहे हैं, तो हमारे बॉडी से साल्ट जब हम लेते हैं तो हमारे बॉडी साल्ट को बाहर निकालता है और जब बॉडी साल्ट को बाहर निकालता है तो उसके साथ फिर पानी को भी बाहर निकालता है। तो जब पानी को बाहर निकालेगा तो उसके साथ साथ पेशेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें से एक लीवर के अंदर फैटी होने का चांस बढ़ जाता है। उसके साथ पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन होने का रिस्क बढ़ सकता है, पेशेंट के अंदर स्टोन डेवलप होने का रिस्क बढ़ सकता है। तो वो पेशेंट जो हाइपरटेंशन के हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो वो ना कोशिश करें कि ज़्यादा अमाउंट में साल्ट लेने के लिए एक नॉर्मल अमाउंट ही लीजिए अपने बॉडी में साल्ट, जिसकी वजह से आपका बॉडी प्रॉपर वे से काम करे और आपके बॉडी से फ्लूइड का लॉस नहीं हो, ताकि आपका बॉडी हमेशा बैलेंस बना के रखे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो भी पेशेंट है जिनके अंदर लीवर फैटी हो गया है या लीवर फेल होने का रिस्क पे है या उनके अंदर सिरोसिस जैसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो पेशेंट कोशिश करें कि ये जितने भी तरह के हम 3-4 चीज़ों के बारे में बताया उसको कोशिश करें कि अपने डेली लाइफ में कम यूज करें। अपने अगर आप लाइफ स्टाइल और अपने लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन करते हैं, अपने डाइट पे कंट्रोल करते हैं, तो ये हमारा लीवर फिर नॉर्मल हो सकता है, हमारा लीवर सही तरह से प्रॉपर वे में काम करना स्टार्ट कर सकता है। आप कितना भी मेडिसिन खा लें, कितना भी कुछ भी खा लें, लेकिन अगर आप अपने डेली लाइफ और अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपका लीवर कभी भी सही नहीं होगा, वो और रिस्क की तरफ बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप अपने डेली लाइफ में लाएं और इसको सुधार करें और कोशिश करें कि थोड़ा बहुत इसमें एक्सरसाइज करने के लिए, जब एक्सरसाइज आप कीजिएगा तो उसके वजह से आपका बॉडी से फैट टूटना स्टार्ट होगा, फैट का लाइसिस होगा। फैट जब हमारे शरीर से टूटेगा तो हमारे अंदर बहुत सारे सिम्टम्स और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें से एक लीवर फैटी होने का भी रिस्क कम हो सकता है, हमारे बॉडी से फैट का लॉस होगा। हमारे बॉडी में जो ट्रांस फैट होते हैं ये उतने खतरनाक नहीं होते हैं जितने कि विसल ऑर्गन्स पे फैट होते हैं, और लीवर के अंदर जो फैट डिपॉजिट होता है वो विसल ऑर्गन पे होता है, वो हमारे ऑर्गन के ऊपर जब डिपॉजिट होगा। अगर किसी भी ऑर्गन के ऊपर एक चादर चढ़ा दिया जाए और उसको बंद कर दिया जाए तो वो ऑर्गन सही तरह से काम नहीं करेगा। तो वैसे ही इसमें भी होता है कि लीवर के अंदर एक फैट का चादर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से लीवर अंदर अंदर ही खराब होना स्टार्ट होता है और फिर लास्ट में जाकर के लीवर फेल होने का रिस्क हो सकता है। होप गाइस आपको फैटी लीवर से रिलेटेड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ आया हो, तो ज़रूर अपने डेली लाइफ में इसको सुधार कीजिए और दूसरों को भी सलाह दीजिए और बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।